अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हमारा है सॉल्ट का टॉपिक। क्या है? सॉल्ट्स, देयर टाइप्स एंड एप्लीकेशंस। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं सॉल्ट्स क्या है। सॉल्ट्स की मेन डेफिनेशन क्या है? क्या कहता है? सॉल्ट इज अ सब्सटेंस बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। सॉल्ट एक सब्सटेंस है जिसमें किसके दरमियान रिएक्शन हो रहा है? एसिड और बेस के दरमियान। इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन ऑफ बेस एंड नेगेटिव आयन ऑफ एसिड। अभी ये बताता हूँ किस तरह से। पॉजिटिव आयन बेस का होता है और नेगेटिव आयन एसिड में, तब जाके क्या बन जाता है? सॉल्ट। मतलब कि एसिड और एक बेस, इन दोनों को मिलाओगे तो एक अदद क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है। तो रिएक्शन से देखते हैं क्या है। अगर एक रिएक्शन ले लें, NaOH है और ये HCl, रिएक्शन हुआ, क्या बन जाएगा? NaCl प्लस वाटर। याद रखना कि जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, ये क्या है हमारे पास? बेस और ये है एसिड। इन दोनों का जब भी रिएक्शन होगा तो एक अदद क्या मिलेगा? सॉल्ट, और दूसरी तरफ वाटर मिलता है। ठीक है। एक तरफ सॉल्ट, एक तरफ वाटर। कभी भी बेस और एसिड का रिएक्शन हो, एक अदद सॉल्ट, एक अदद वाटर। तो यही लिखा हुआ है, सॉल्ट कब बनता है? जब एसिड और बेस का क्या हो जाता है? रिएक्शन हो जाता है। और ये दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है। कैसे? एक है पॉजिटिव आयन ऑफ बेस, ठीक है, ये हो गया H+Cl-। तो पॉजिटिव आयन क्या है? बेस का Na+, ठीक है, और नेगेटिव आयन एसिड, ये एसिड है, इसका नेगेटिव आयन, ये और ये मिले हैं, तब जाके क्या बन गया? NaCl। बात समझ आ गई? बेस का पॉजिटिव आयन, एसिड का नेगेटिव आयन, ये दोनों जब जाके मिला Na और Cl तो बना दिया NaCl। ठीक है। अच्छा, अब टाइप्स पे बात करते हैं इसकी। देयर टाइप्स। टाइप्स कौन कौन से? तो 4 तरह के हमारे पास इसके टाइप्स हैं। ठीक है। सबसे पहले टाइप्स क्या कहता है? सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बताएंगे। तो क्या लिखता है? दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ताकतवर एसिड, ताकतवर बेस, इन दोनों का रिएक्शन होगा तो जो भी आपके पास सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है। अच्छा देखो, सॉल्ट भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो न्यूट्रल सॉल्ट है। अगर वो एसिडिक या बेसिक मीडियम में होता तो हमें क्या होता? उसके अंदर खट्टापन या तो कड़वापन महसूस होता, जिसकी वजह से हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये सॉल्ट भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, मीन्स कैटेगराइज की गई है उसको, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। ठीक है। तो उसी बारे में ये पढ़ लें। तो पहला बता दिया भाई, ये क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट है। These salts are formed by neutralization of strong acid and strong base। कैसे न्यूट्रल है ये बताता हूँ आपको, देखिए। अच्छा, इसकी एग्जांपल है NaCl, K2SO4, NaNO3। बस आप इतना लिख के छोड़ दोगे पेपर में, अगर लिखना है तो। बस वो रिएक्शन में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात जाए कि किस तरह से वर्किंग हो रही है इसके बैकग्राउंड पे। ठीक है। तो देखो, जो अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, NaOH ले लें और दूसरी तरफ HCl, इसका जब रिएक्शन होता है तो बनता है NaCl और एक अदद पानी। सॉल्ट बन रहा है तो वाटर तो बनेगा। तो ये कौन सा सॉल्ट है हमारे पास? ये है स्ट्रॉन्ग, सॉरी ये है बेस है। कौन सा है? स्ट्रॉन्ग बेस। और ये कौन सा है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। यही कहा था ना, स्ट्रॉन्ग एसिड के दरमियान और स्ट्रॉन्ग बेस के दरमियान रिएक्शन। तो क्या मिला? एक अदद सॉल्ट। ये कौन सा सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट, ना एसिडिक ना बेसिक। ठीक है। जो ये घर में इस्तेमाल करते हैं, टेबल सॉल्ट आपके घरों में होता है, खानों में डलता है साइकिल के लिए। ठीक है, समझ आई बात। दूसरा क्या कहता है भाई? सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस था, अब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कौन है? वीक बेस। ठीक है। तो these salts are formed by neutralization of strong acid and weak base। ये भी एक न्यूट्रल हो रहा है, मतलब न्यूट्रल से पूरा सॉल्ट बन रहा है। लेकिन सॉल्ट कौन सा है? कौन सा है ये? कौन सा बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से बनेगा एसिडिक सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेसिक सॉल्ट। ठीक है। अभी स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हो रही है तो इसमें एग्जाम्पल में एक लिखा हुआ है NH4Cl। ठीक है। ये है एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल नहीं, इसको इस्तेमाल नहीं करते हम घरों में। ठीक है। अच्छा, तो कैसे बनता है ये? एक अदद अगर हम ले लें
NH4OH और इसके साथ रिएक्शन करवा दें HCl, क्या बनता है NH4Cl, NH4Cl के साथ चले जाते हैं माइनस ये प्लस, ठीक है। और एक अदद क्या बना जाता है वाटर। अच्छा ये जो है हमारे पास ये है वीक बेस और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। ये लिखा हुआ था वीक बेस होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मिलके क्या बनाएगा, जब ये एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट भी क्या होगा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा। स्ट्रॉन्ग से मुराद एसिडिक सॉल्ट होगा, कौन सा सॉल्ट होगा एसिडिक सॉल्ट। ये घरों में इस्तेमाल नहीं करते, लैब पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है या किसी और दूसरे चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। घर में हम खानों में इसको इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। अच्छा सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अब उल्टा हो गया, उस वक्त बेस वीक था स्ट्रॉन्ग एसिड था, अब वीक बेस एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यही लिखा हुआ दीस सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड और बेस मिलेगा तो एक न्यूट्रल कोई चीज़ मिलेगी, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल से मुराद ऐसी चीज़ जो इन दोनों के मिलाप से बन रही है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। बट वो सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है बेसिक भी होता है। बनेगा क्या सॉल्ट, न्यूट्रलाइजेशन से मुराद उस सॉल्ट को डिनोट किया जा रहा है, ठीक है, बनेगा सॉल्ट, ठीक है। कोई एसिड या बेस की फॉर्मेशन नहीं हो रही, मतलब वो सॉल्यूशन की फॉर्म में नहीं है, अब वो सॉल्ट की फॉर्मेशन कर लेगा, क्रिस्टल फॉर्म कर लेगा, ठीक है। अच्छा तो इसके एग्जांपल में NaHCO3, तो क्या है सबसे पहले हमने बोला वीक एसिड ले लो CH3COOH, एसिडिक एसिड विनीगर सिरका है ये जो घर में इस्तेमाल भी होता है। दूसरा इसके साथ रिएक्शन किसका हो रहा है NaOH ले लो, क्या बना लेगा CH3COONA और इसके साथ एक अदद वाटर। तो ये हमारे पास क्या है वीक एसिड, ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसके नतीजे में बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट कौन सा होगा बेसिक सॉल्ट। समझ आ गई बात। तो ये कहानी है भाई, न्यूट्रल भी होता है एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। एक और है वो भी न्यूट्रल बनेगा बट उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिला था, उसमें वीक बेस और वीक एसिड मिला होगा। आओ दिखा देते हैं इसको, ये उतार लो लिख लो। सही है। अब हमारे पास कौन सा है भाई चौथे में सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसमें क्या लिखेंगे दीज सॉल्ट्स are formed by neutralization of weak acid and weak base, ठीक है। लिख लेंगे क्या CH3COOH प्लस ये वीक एसिड हो गया और वीक बेस उठा लो NH4OH, क्या हो जाएगा CH3COONH4 और एक अदर वाटर। तो ये क्या है भाई साहब, ये है वीक एसिड और ये क्या है वीक बेस। मिलके क्या बनाएगा, दोनों वीक है एक दूसरे में घुल मिल जाएगा, कोई एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं आएगा, तो बनेगा भाई न्यूट्रल सॉल्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख लो क्या है भाई CH3COONH4। बस अब ये लिख के आना, रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मैं पूरा प्रॉपर नोट्स बनवाता हूँ, इसी से तैयारी कर लिया करो, कोई मसले वाली बात नहीं है। या कोई किसी कोचिंग का नोट्स है तो उससे कर लो, ठीक है। चलो इसको कॉपी करो। अच्छा तो भाई सॉल्ट्स पढ़ा हमने, इसके टाइप्स पढ़े, अच्छा उसकी एप्लीकेशन पढ़ना है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ हाइड्रोलिसिस भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर पूछ ले पेपर में व्हाट इज हाइड्रोलिसिस तो डेफिनेशन ऐसे लिख देना ये वाली। अच्छा हाइड्रोलिसिस दो वर्ड से निकला है, ये हाइड्रो
हाइड्रो प्लांट सुने ना, मतलब वाटर का प्लांट, तो हाइड्रो मीन्स वाटर, और लिसिस से मुराद होता है टू ब्रेक या डिकम्पोजिशन, टूटना, ठीक है। इसका क्या लिखते हैं डेफिनेशन, द रिएक्शन, कौन से पढ़ना, ठीक है, एक एक वर्ड, द रिएक्शन ऑफ कैटाइन और एनाइन, कैटाइन पॉजिटिव को कहते हैं, एनाइन नेगेटिव, ऑफ द सॉल्ट, सॉल्ट का, पूरे बात गौर से सुननी है, ठीक है, विथ वाटर, सॉल्ट का कैटाइन या एनाइन पानी के साथ मिले और प्रोड्यूस करे हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन, एंड चेंज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, पीएच पीछे पढ़ाया ना, पीएच अभी फिर दोहरा दे रहा, 0, 7 और 14, ये क्या होता है, 7 न्यूट्रल, आगे जाएंगे तो बेसिक, पीछे आएंगे तो एसिडिक, ठीक है, ये पढ़ाया था ना पीएच स्केल, ठीक है, तो ये याद रखें। क्या करें, पीएच को चेंज कर दे, इज नोन एज हाइड्रोलिसिस, इस समझ को क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। देखो रिएक्शन लिखूंगा फिर समझ आएगा, ऐसे बताने से कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है। अच्छा 3 रिएक्शन लिखता हूँ, ठीक है, दूसरा है एसिडिक का लेवल, तीसरा है ठीक है, ये 3 रिएक्शन बाद गौर से सुनिए। ये सॉल्ट है, कौन सा सॉल्ट है, यहाँ से अंदाजा लगा लो, ये दोनों एसिड है, ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ, HCl बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्या है, वीक स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, एन चीज स्ट्रॉन्ग बेस, इफेक्टिव होता है, जो आपके साबुनों में भी होता है, ठीक है। अच्छा HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है भाई, मिलके क्या बनाता है जब भी स्ट्रॉन्ग होगा, तो न्यूट्रल सॉल्ट। इसने क्या कहा था कि जब वाटर के साथ मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या देना चाहिए, उन दोनों का रिएक्शन हुआ, वाटर और सॉल्ट है, तो वाटर क्या देगा, ओ सॉरी सॉल्ट क्या देगा, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा या हाइड्रोक्सिल आयन। इसमें H प्लस कहीं दिख रहा है, OH नेगेटिव दिख रहा है, नहीं है, और आपको पता है जब भी स्ट्रॉन्ग मिलेगा तो एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा, तो ये सॉल्ट न्यूट्रल है, और पीएच भी चेंज करेगा जब सॉल्ट बनाएगा, ये सॉल्ट की हाइड्रोलाइसिस होगी, तो सॉल्ट की हाइड्रोलाइसिस के लिए पीएच चेंज होना लाजमी है, तो यहाँ पे तो H प्लस OH नेगेटिव है ही नहीं, H प्लस OH नेगेटिव होगा तभी तो पीएच चेंज होगा, तो ये कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं करवा सकता पानी के साथ मिलके, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल है, H प्लस नहीं है ना इसमें OH नेगेटिव है, ये पीएच को तब्दील नहीं कर सकता। अब इन दोनों के जरूरत देखते हैं, ठीक है, इसमें देखो H प्लस भी आएगा, OH नेगेटिव भी आ जाएगा, समझ आ गई बात, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन भी, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को देखते हैं, क्या है, वीक बेस है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, सही है, तो मिलके क्या बनाएगा, एसिडिक सॉल्ट, तो ये H प्लस देगा, एसिडिक हो तो H प्लस देता है, H प्लस देगा तो pH भी चेंज करेगा, समझ आ गई ना बात, तो ये हाइड्रोलाइसिस करा सकता है, बिल्कुल करा सकता है, क्योंकि ये pH भी चेंज कराएगा और इसके पास हाइड्रोजन आयन भी है, क्लियर। अब तीसरा, ये कैसे बनेगा भाई, ये है स्ट्रॉन्ग
बेस। H2CO3 जो कि कोल्ड ड्रिंक में होता है, आप पीते हो ना, कार्बोनिक एसिड नाम है इसका, ये है वीक एसिड। इसको मिला के क्या बनेगा? बेसिक सॉल्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, बेसिक है मतलब OH नेगेटिव देगा, OH नेगेटिव देगा मतलब ये pH चेंज करेगा, और जो pH चेंज करेगा वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोलाइसिस ये करेगा। समझ आई बात? अभी भी न्यूट्रल सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस नहीं कराएगा। देखो बैकग्राउंड रीजन भी बताओ, कोई भी एक रिएक्शन लिख के आ जाना, या नाम लिख देना NH4Cl NaCO3, ठीक है, कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा अब सुनो, अच्छा देखो इफ रिएक्शन लिखोगे ना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि दिखाओगे किस तरह होगा। पीछे जो सॉल्ट में था ना वो रिएक्शन लिखना लाजमी नहीं, वो सिर्फ सॉल्ट के नीचे जो एक रिएक्शन दिखाया वो दिखा देना, बाकी टाइप्स में रिएक्शन नहीं दिखा, सिर्फ नाम लिख दो, कोई मसला नहीं। रिएक्शन लिखोगे बहुत अच्छी बात है, गुड वाले पे गुड इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा अब एप्लीकेशन देखते हैं इसकी। सॉल्ट ये हाइड्रोलाइसिस हो गया, इसको साइड कर दो। बहुत आसान एप्लीकेशन है यार, रियल लाइफ में तो एक सॉल्ट का तो देखते हैं। NaCl इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन डाइट, और इंसानी खुराक के लिए NaCl बहुत लाजमी है। अंडे में डालते हो, खाने में डालते हो टेस्ट के लिए, वो नहीं हो फीका फीका लगता है, फीका फीका नहीं फीका फीका। अच्छा ठीक है। MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी एक सॉल्ट है, यूज टू प्रोड्यूस लैक्सेटिव इफेक्ट टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको, ठीक है। CaSO4 जिसको हम लोग जिप्सम भी कहते हैं, इसको इप्सम भी कहते हैं, ठीक है, और ये टेबल सॉल्ट है। तो ये मेकिंग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो घर में सीलिंग वगैरह करवाते हैं देखा है, फिर वो चूने के पत्थर जैसा कोई चीज़ बना हुआ, पुतला बना हुआ, तो ये सब किससे बनता है? CaSO4 से। अच्छा 4 क्या है? NaCO3 यूज्ड एन एंटी-एसिड टू रिलीव हार्टबर्न एंड एसिड इंडाइजेशन। सीने में जलन वगैरह होता है, क्यों होता है? सबसे पहली बात HCl जो हमारा है ना उसकी तादाद बढ़ जाती है स्टमक में, तो इसकी वजह से क्या होता है? एसिडिटी महसूस होती है सीने में। तो फिर हम क्या करते हैं? बेसिक सॉल्ट है ये, समझ आ गई बात? तो ये क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है, समझ आ गई बात? तो NaCO3 लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं अपना इनो वगैरह में जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, बट जो इस्तेमाल होता है ना इनो वगैरह में, तो ये उसी को, ये वही है, ठीक है। और भी होते हैं बट ये बड़ा किरदार अदा करता है NaCO3, जो इनो पीते हो दुकान से 5-10 रुपये का मिलता है ऑरेंज कलर का, ठीक है। अच्छा आखिरी है Na2CO3, इसका नाम है वॉशिंग सोडा है, घर में हम इस्तेमाल करती है धोने कपड़े धोने के लिए। यूज टू रिमूव रिजिड स्टेन्स फ्रॉम लॉन्ड्री, वो जो कपड़े वगैरह होते हैं उसमें दाग वगैरह धब्बे वगैरह खत्म करने के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं सोडा, वो है वॉशिंग सोडा, उसका नाम है Na2CO3, ठीक है। तो भाई ये यहाँ तक लेक्चर है, भी इसको उतारो पूरा जल्दी से, ठीक है, सही है, लिख लिया। तो यहाँ तक भाई लेक्चर था आज का, ये चैप्टर खत्म हो गया है, सिर्फ एक टॉपिक रह गया, वो है MCQs का टॉपिक, वो मैं करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को, ठीक है। तब तक ये तमाम टॉपिक को कवर करें अच्छे से। चैप्टर 1 मैंने करा दिया, चैप्टर 8 करवा दिया फर्स्ट ईयर का, इंशाल्लाह और भी बाकी चैप्टर को जल्द कवर करेंगे, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ, पूरे नोट्स तरतीब से लेके चल रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं नहीं लिखवाता हूँ, आपका नोट्स भी बन रहा है, साथ साथ ये काम करते रहें, उतारते रहें, याद करते रहें, समझ के, ठीक है, और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इंसान को बेहतर बनाता है, ठीक है, आप ये बात समझें, ठीक है। और याद, ये जो लेक्चर सुनते हैं ना फ़ौरन अगले दिन खोला करें, क्योंकि याद रखें अगर कभी आपके कोई रिलेटिव की डेथ हो जाए तो पहले दिन कितना उसकी याद आ रही होती है, बार बार मेमोराइज हो रहा होता है, कहीं भी जाओ कुछ भी देखो, कोई सामान देख लो तो उससे वाबस्ता चीज़ें जुड़ी होती हैं, तो याद आ रही होती है उसकी। तो वो पहले दिन जो शिद्दत होता है दूसरे दिन कम, तीसरे दिन कम, इसी तरह 10वां 20वां 30वां 40वां दिन और कम हो जाता है शिद्दत। ऐसा है कि नहीं? रियलाइज़ किया है कि नहीं? इधर एक दिन पढ़े ना, अभी आपको लगेगा अच्छा हाँ सब समझ आ रहा है, सब ठीक है, ये हो गया वो हो गया, तो उसके बाद क्या होता है? पहले दिन गुजरा, थोड़ा कम हो गया मेमोरी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, इसी तरह करते करते हफ्ता 2 हफ्ता ख़त्म हो जाता है, सब चीज़ें फिनिश हो जाती हैं, आप जो समझे हुए हो। तो ये अल्लाह ताला ने रखा है इंसान के, तो बार बार दोहराते रहोगे इस चीज़ को ना, तो मेमोराइज होते रहेंगे, हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 से 10 मिनट लगता है, जल्दी एक मतलब देख लिया करें, फिर इंसान की रवानी भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये किया करे लाजमी, ये अल्लाह ताला ने अच्छा फैक्टर रखा है भूलने का, वरना अगर किसी अजीज़ की फौत हो जाए जो पहले दिन शिद्दत होगी वो आखिरी दिन तक रहेगी, तो इंसान दुनिया में कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। रिसेंटली वैसे अभी मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, गुलबर्ग कैंपस पे और नॉर्थ में भी पढ़ा है, तो और ये यूट्यूब पे टीचिंग कर रहा हूँ। बाकी आपको अगर कोई क्यूरीज वगैरह हो तो कमेंट करें, ठीक है, आपकी हेल्प करेंगे, कोई मसला हो, कोई सवाल हो तो लास्ट में पूछें, उसको लिखिए।